Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पहले वीडियो में हमने पाठ 8 नई दिवाली के नए शब्द पढ़े। अब हम इस वीडियो में पाठ को पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। पाठ 8 नई दिवाली। नमन के स्कूल में छुट्टियां शुरू हो गई थी और वह अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाने के लिए बाजार से पटाखे खरीद कर लाया था। उसे एक शरारत सूझी और वह अपने दोस्तों के साथ राजेश टाकीज की छत पर जाकर छिप गया। अर्थ: हमारे देश में दिवाली के त्यौहार पर स्कूल की छुट्टियां होती हैं क्योंकि यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे ही एक बच्चा जिसका नाम नमन है, छुट्टियों में अपने मित्रों के साथ पटाखे लेने जाता है और सारे मित्रों को मस्ती सूझती है। वह बाजार में राजेश टाकीज की छत पर चले जाते हैं और जब कोई गाड़ी वाला उधर से जाता है तो ऊपर से पटाखे जलाकर फेंकते हैं और छिप जाते हैं। योजना के अनुसार जैसे ही उन्हें एक स्कूटर आता हुआ दिखाई पड़ा, उन्होंने बमों की एक लड़ी निकाल ली। जब स्कूटर सवार नीचे से गुजरा, उन्होंने लड़ी के एक कोने में आग लगाकर उसे स्कूटर की ओर फेंक दिया। बच्चों, शायद इस तरह की मस्ती आप भी करते होंगे, लेकिन हमें बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। तो इन बच्चों ने भी एक प्लान बनाया था कि जैसे ही कोई गाड़ी वाला नीचे से गुजरता है तो हम उसके ऊपर एक पटाखों की लड़ फेंक देंगे, और उन्होंने ऐसे ही किया। जब एक स्कूटर वाला वहाँ से जा रहा था तो उन्होंने एक पटाखे की लड़ निकाली और उसमें आग लगाकर स्कूटर के ऊपर फेंक दी। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो व्यक्ति की या वो इंसान की क्या हालत होगी जिसके ऊपर पटाखा गिरेगा। वो तो इंसान जल जाएगा या तो घबराकर नीचे गिर जाएगा, उसको बहुत सारा नुकसान हो सकता है और उसकी दिवाली खराब हो सकती है। पटाखों के धमाके से घबराकर स्कूटर सवार होश खो बैठा और सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराया। उसे बहुत चोट लगी। यह देखकर वे सब हंसने लगे और मित्रों के बीच पहुंचकर दिवाली मनाने लगे मानो कुछ हुआ ही न हो। बच्चों, नमन और उसके मित्रों ने जैसे ही एक गाड़ी वाले को जाते हुए देखा तो उसके ऊपर पटाखों की लड़ फेंक दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उसकी क्या हालत होगी। स्कूटर सवार अचानक से पटाखों की आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और सामने ही बिजली के खंभे से टकरा जाता है, जिससे उसको काफ़ी चोट लगती है और पटाखों की आग से उसके शरीर को भी नुकसान होता है। और सारे बच्चे ये सब देखकर हंसने लगते हैं और अपने दिवाली की खुशियाँ मनाने में लग जाते हैं, और वो तो ऐसे भूल जाते हैं जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने ये ही नहीं सोचा कि जिसके ऊपर पटाखों की लड़ गिरी है
उस इंसान की क्या हालत हुई होगी, या वो खंबे से टकरा गया है तो उसे कैसे चोट लगी होगी, कहाँ चोट लगी होगी, ये उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और अपनी मस्ती में मस्त होकर वापस त्यौहार मनाने लगते हैं। रात को 10 बजे दिवाली मनाकर जब नमन घर वापस पहुंचा तो पड़ोसी ने बताया कि उसके पापा अस्पताल में भर्ती हैं। मम्मी भी वहीं गई है। यह सुनते ही नमन अस्पताल की ओर भागा। अस्पताल पहुंचकर देखा कि पापा के शरीर पर बहुत सी पट्टियां बंधी हुई थी। उनके पैर पर प्लास्टर भी लगा हुआ है। दिन भर नमन अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा, पटाखे फोड़ता रहा और मस्ती करता रहा। पूरा दिन ऐसे निकल गया। शाम को अंधेरा हो गया। धीरे धीरे रात हो गई और नमन अपने घर जाता है। जैसे ही घर जाता है तो अपने घर का दरवाज़ा बंद देखता है, तो अपने पड़ोसी से यानी पास में रहने वाले से पूछता है कि मेरे पापा और मम्मी कहाँ हैं। तो उसको पता चलता है उसके पापा दवाखाने में भर्ती हैं, यानी एडमिट हैं। मम्मी भी उनके साथ दवाखाने गई हुई है और ये घबरा जाता है, पूछता है मेरे पापा को क्या हुआ। दिवाली के दिन भी अस्पताल गए हुए हैं। तो ये भी दौड़कर अस्पताल जाता है और देखता है अपने पापा को बेड पे सोए हुए हैं और उनके पूरी बॉडी पर पट्टियां बंधी हुई हैं और पैर में भी चोट लगी और उस पर प्लास्टर लगा हुआ है। नमन अपने पापा की हालत देखकर रोने लगा और उनसे लिपटकर पूछने लगा, पापा दिवाली का त्यौहार खुशी और उमंग का त्यौहार है, फिर भी आप आज अस्पताल में पड़े हैं, यह सब आपके साथ कैसे हुआ। अर्थ, नमन अपने पापा की ऐसी तबीयत देखकर बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। अपने पापा से गले मिलकर पूछता है, पापा ये अचानक आपको क्या हो गया, आप क्यों दिवाली के दिन भी अस्पताल में रह रहे हैं। आज तो बहुत बड़ा त्यौहार है और खुशी का त्यौहार है। हम सबको दिवाली की खुशियाँ मनाने अपने घर पर होना चाहिए। हम अस्पताल में क्यों हैं। आज भी आप अस्पताल में हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपके साथ दिवाली मनाना चाहता हूँ और आप घर पर चले और मुझे ये बताइए कि ये सब आपको कैसे हुआ, क्यों हुआ। उसके पापा ने बताया कि वह शाम को अपने बीमार मित्र को देखने गए थे। राजेश टाकिस से गुजर रहे थे कि किसी ने पटाखों की जलती लड़ उनकी ओर फेंक दी, जिससे घबराकर वह स्कूटर को नहीं संभाल पाए और दुर्घटना हो गई और उन्हें चोट लग गई। यह सुनकर अनायास नमन के मुंह से निकल पड़ा, ओह तो वह आप थे। नमन जब अपने पापा से सारी बात पूछता है तो पापा बताते हैं, मेरे एक मित्र हैं, वो बीमार हैं, मैं उन्हें देखने के लिए उनके घर गया था। जब वापस आ रहा था तो राजेश टाकिस के छत पर कुछ बच्चे खड़े थे। जैसे ही मैं वहाँ से निकला तो उन बच्चों ने मेरे ऊपर पटाखों की जलती हुई लड़ फेंक दी, जिससे मैं पटाखों की आवाज़ सुनकर घबरा गया और पास में ही एक बिजली का खंभा था और मेरा स्कूटर खंभे से टकरा गया, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और मुझे चोट लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
तो नमन ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो समझ गया कि राजेश टाकिस के ऊपर तो मैं और मेरे मित्र ही थे और हम लोगों ने ही उनके ऊपर पटाखों की लड़ फेंकी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पापा ही होंगे। तो अचानक उनके मुंह से निकल पड़ता है, ओह वो आप थे। यानी वो अपने पापा को बोलता है कि जब मैंने पटाखों की लड़ ऊपर फेंकी तो वो लड़ आपके ऊपर ही फेंकी है। अब नमन को समझ में आया कि जब वह और उसके मित्र किसी को परेशान करते हैं तो उसका क्या हाल होता है। उसका मन अपने ही प्रति क्रोध से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते उसने पापा को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कसम खाई कि वह आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा और मित्रों को भी समझाएगा। पापा ने उसकी पीठ थपथपाई। बच्चों, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को परेशानी हो, पर नमन और उसके मित्रों ने ऐसा ही किया। वो दिवाली की खुशियाँ मना रहे थे और मस्ती मस्ती में पटाखों की लड़ जलाकर नीचे फेंक रहे थे। जैसे ही उन्होंने पटाखों की लड़ नीचे फेंकी तो नमन के पापा ही वहाँ से जा रहे थे और उन्हें ही पटाखों की लड़ लग जाती है। फिर उनका क्या हालत होता है, क्या हाल होता है, वो तो आप सब में जानते हैं। नमन को ये सारी बात सुनकर अपने ऊपर ही बहुत गुस्सा आता है और उसके बहुत दुख होता है कि मेरे कारण ही आज मेरे पापा दवाखाने में हैं। और वो बहुत रोता है और बहुत पछताता है। रोते रोते अपने पापा को सारी बात सच सच बता देता है और आगे के लिए कसम खाई है कि मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे किसी को भी परेशानी हो या किसी को कोई तकलीफ़ हो। मैं खुद तो ऐसा काम नहीं करूँगा और अपने मित्रों को भी यह बात समझाऊँगा कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को परेशानी हो। उसके पापा उसकी ये सारी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हैं, यानी उसे समझाते हुए कहते हैं, बच्चों अभी आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे किसी को तकलीफ़ हो और आपने अपनी गलती मान ली है और सच सच बात मुझे बताइए। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं आपको शाबाशी देता हूँ। उसने अपने दोस्तों को यह घटना बताई। सभी ने कसम खाई कि अब हम दिवाली इस तरह से नहीं मनाएंगे। अब हम नई दिवाली मनाएंगे जिससे हम भी खुश रहेंगे और दूसरों को हानि भी नहीं पहुंचाएंगे। इससे हम वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे। जब नमन के पापा ने बताया कि कुछ बच्चों की मस्ती या शरारत के कारण आज मेरी यह हालत हुई है, बच्चों ने छत से मेरे ऊपर पटाखों की लड़ फेंकी जिससे मैं घबराकर खंभे से जा टकराया। नमन ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह रो पड़ा और सोचता है कि मैं और मेरे दोस्तों ने ही मिलकर पटाखों की लड़ छत से फेंकी थी, तो वो मेरे पापा ही थे जिनका इतना नुकसान हुआ है। नमन ने अपने पापा को सारी बात बताई कि पापा, मैं और मेरे दोस्त ही थे जिन्होंने आपके ऊपर पटाखों की लड़ फेंकी है। मैं अपनी गलती की आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे किसी को भी नुकसान हो। आज ही मैं अपने दोस्तों से मिलकर यह कसम लेता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे।
जैसे दिवाली तो खुशियों का त्यौहार है, हम इसे खुशी खुशी मनाएंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। पटाखे जलाने से जो धुआं निकलता है उससे पूरा वातावरण दूषित हो जाता है, तो अब से हम पटाखे भी नहीं जलाएंगे और वातावरण को साफ रखेंगे, खराब होने से बचाएंगे। बच्चों, अब आपको किताब में से पाठ 8 नई दिवाली अच्छे से पढ़ना है और समझना भी है।